चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को कई तरीके से हम लिखते हैं। एक तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको पता ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। एक अभी आपने देखा ही कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। इनफैक्ट ये भी देखेंगे कि आया कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हो जाता है अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एक तो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये होता है हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई ऑल्टीट्यूड। किसी भी साइड को बेस मान लो तो जो उस पर ऑल्टीट्यूड आ रहा है तो एरिया होगा हाफ बेस ऑल्टीट्यूड। ठीक, इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला है जो खूब यूज होगा वो ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को हम ये लिख सकते हैं हाफ बी सी साइन ए या हाफ ए बी साइन सी। तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है, ये तीनों सेम है। हाफ बी सी साइन ए बोला जाए या हाफ सी ए साइन बी बोला जाए या हाफ ए बी साइन सी बोला जाए। यानी किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स मालूम है और बीच वाला एंगल पता हो तो एरिया लिखा जा सकता है। जैसे साइड बी और सी बीच वाला एंगल है तो हाफ बी सी साइन ए। साइड सी और ए बीच वाला एंगल बी तो हाफ सी ए साइन बी। साइड बी और सी मालूम है, ए और बी मालूम है, बीच वाला एंगल सी मालूम है ना। ये आया कैसे, इसका प्रूफ देखिए। ये मान लो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला साइड ए, ये वाला साइड बी, ये वाला साइड सी। तो अगर आपको ये दोनों साइड मालूम है, बीच का एंगल सी मालूम है तो या बोलोगे हाफ ए बी साइन सी। अगर ये दोनों साइड मालूम है, बीच वाला एंगल मालूम है तो हाफ बी सी साइन ए। अगर ये दो साइड मालूम है, बीच का एंगल मालूम है तो हाफ ए सी साइन बी। ये तीनों एरिया ऑफ ट्रायंगल होते हैं। कैसे होते हैं प्रूफ देखें इसका। देखो अगर हम ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ए डी, तो एरिया होता क्या है हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। एरिया क्या होगा हाफ ए इंटू ए डी। तो अगर हम ए डी निकाल लें तो एरिया मिल जाएगा। और ए डी अगर हम इधर वाले ट्रायंगल से निकालें, ट्रायंगल ए बी डी से, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो देखो तो साइन बी की वैल्यू होगी ए डी ओवर सी। बोलोगे नहीं, साइन बी अगर लिखेंगे इस एंगल का साइन तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए डी ओवर सी। तो ए डी क्या मिलेगा मुझे, सी साइन बी। और अगर उधर वाले ट्रायंगल से ए डी निकालेंगे, ट्रायंगल ए सी डी से, तो साइन सी मिलेगा ए डी ओवर बी। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो साइन सी क्या मिलेगा मुझे, ए डी ओवर बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए डी क्या मिल गया, बी साइन। तो एरिया क्या हो गया ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया होगा क्या हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बी सी इंटू ए डी, हाफ बी सी ए डी। बी सी की वैल्यू ए, बी सी तो ए है। ए डी को अगर हम बी साइन सी लिखेंगे तो हाफ ए बी साइन सी हो गया। अगर ए डी को लिखते हैं बी साइन सी, और अगर ए डी को सी साइन बी लिखते हैं तो हाफ ए सी साइन बी। बोलो सही है, क्योंकि हम ए डी को ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अगर बी साइन सी लिखेंगे तो हाफ ए बी साइन सी, सी साइन बी लिखेंगे तो हाफ ए सी साइन बी। ऐसे ही अगर उधर ऑल्टीट्यूड डालते हैं या नाम बदल दे, यहाँ बी कर दे तो ये वाला साइड बी हो जाएगा तो एरिया हो जाएगा हाफ बी सी साइन ए।
तो ये बी सी लिखा हुआ है, अगर बी ए सी कर दूं तो ये वाला साइड बी बन जाएगा, वैसे ही ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, फिर एरिया हो जाएगा हाफ बी सी साइन। तो ये तीनों सेम होते हैं, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, तीनों एरिया के इक्वल होते हैं। तो इसलिए ट्रायंगल में जब भी आपको दो साइड्स मालूम है और बीच वाला एंगल मालूम है तो एरिया लिख दोगे। ये दोनों मालूम है, ये साइन तो हाफ ए बी साइन सी, ये दोनों मालूम है तो हाफ ए सी साइन बी, ये दोनों मालूम है तो हाफ बी सी साइन ए। और इसी से वो हीरोज फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। अंडर रूट एरिया क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आप लगातार यूज करते आए होंगे 9-10 से ही, लेकिन इसका प्रूफ आपको नहीं पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हो जाता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसका प्रूफ देखिए, अभी मैंने ये तो प्रूफ कर ही दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये लिख सकते हैं हाफ बी सी साइन ए, लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बी सी साइन ए, या हाफ ए बी साइन सी, या हाफ ए सी साइन बी, जो लिखना चाहो लिख दो, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, हाफ ए सी साइन बी। ना ये क्या हो गया, हाफ बी सी। ना साइन ए को हम ये लिख सकते हैं साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन ए को ये लिखा जा सकता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई बी सी। और साइन ए बाई 2 का भी आपने फॉर्मूला देखा था हाफ एंगल वाला, क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। और कॉस ए बाई 2 का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट एस एस माइनस ए बाई बी सी। ये हो गया साइन ए बाई 2, ये कॉस ए बाई 2, तो रूट बी सी बी सी तो खत्म हो गया ये वाला। तो बचा क्या आपके पास, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस। तो ये प्रूफ है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है। और एक और फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये भी लिख सकते हैं ए बी सी बाई 4r, वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। कैपिटल R का मतलब ही होता है सर्कम रेडियस, वेयर r इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ये कैसे आया, इसका प्रूफ देखें। तो फिर वही फॉर्मूला, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं हाफ ए बी साइन सी, या हाफ बी सी साइन ए, या हाफ सी ए साइन बी, जो भी मर्जी हो लिख दो, एक ही बात है, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन। और अब हम इसे लिख सकते हैं हाफ ए बी को साइन बोल के हम लिख सकते हैं 2r, क्योंकि a बाई साइन ए, b बाई साइन बी और c बाई साइन सी सारे 2r होते हैं। तो साइन c को आप क्या लिख सकते हैं, c बाई 2r। तो आ गया ये ए बी सी बाई 4r। तो ए बी सी ओवर 4r। तो बेसिकली 4 फॉर्मूले हो गए अब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के। एक तो जो सिंपल फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। दूसरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ए बी साइन सी, या हाफ बी सी साइन ए, या हाफ सी ए साइन बी। तीनों में से कोई भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से दो साइड गिवन है और कौन सा एंगल गिवन है।
तीसरा हो गया जो हीरोज फॉर्मूला जो आप पहले से ही जानते हो, अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी। और चौथा ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी बाई 4r। आर यहाँ पे ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। साइड ए 4, साइड बी 6, साइड सी 8। साइड ए 4, साइड बी 6, साइड सी 8। फाइंड द circumradius of the triangle. Find the circumradius of the triangle. चूंकि तीनों साइड मालूम है तो s मिल जाएगा। पहले तो आपको s हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2, कितना हो गया ये 9। देन एरिया मिल जाएगा, एरिया हो जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस 9 माइनस 6। तो ये हो गया 3√15। और फिर हम एरिया को ये लिख सकते हैं ए बी सी बाई 4r। r यहाँ से हो जाएगा ए बी सी बाई 4 डेल्टा, ए 4 बी 6 सी 8 4 डेल्टा 3√15। तो जो r आ रहा है ये आ रहा है 16/√15। ये ट्रायंगल का सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस यानी तीनों वर्टिसेस से जो सर्कल पास करेगा उसका रेडियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? और अब आप तीनों एंगल भी बहुत आसानी से इसी से बता सकते हैं। अगर मान लो एंगल निकालना होता तो एंगल एक तो हम कोसाइन रूल से निकालते हैं कि यहाँ पे दूसरी तरीके से भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन ए साइन बी साइन सी। साइन ए हो जाता है a/2r, साइन बी हो जाता है b/2r, साइन सी हो जाता है सी। अगर आपने r निकाल दिया है तो फिर आप सीधा एंगल निकाल सकते हो। जैसे साइन ए की वैल्यू हो जाएगी a/2r, ठीक है। तो a कितना हो गया 4, 2r, r हो गया 16/, हो जाएगा ये √15/8। तो एंगल ए हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस। सिमिलरली एंगल बी एंड एंगल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रायंगल एबीसी, in triangle ABC, delta is equal to a square minus b minus c whole square। ABC साइड है, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A, ये फाइंड। देखो डेल्टा उधर फैक्टराइज कर दो तो a प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया डेल्टा। 2s माइनस 2c इसको लिख सकते हैं, इसको 2s माइनस 2b लिख सकते हैं, ठीक। 2s माइनस 2b। और डेल्टा को हम फिर ये लिख सकते हैं अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। उधर हो गया 4
इसे सॉल्व करोगे, नीचे ले आओगे तो आएगा आपके पास अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस एस माइनस से ये 1/4 आ जाएगा, हो जाएगा। अभी देखो रूट एस माइनस सी है तो कैंसिल होकर उधर रूट एस माइनस सी बचेगा, इसको नीचे ले जाओगे ये इधर आ जाएगा। तो अंडर रूट एस माइनस सी ओवर एस एस माइनस से ये 1/4 होगा। और ये फॉर्मूला है tan a/2 का। tan a/2 होता है अंडर रूट एस माइनस सी ओवर एस एस माइनस। तो tan a/2 1/4। और जब tan a/2 निकल गया तो tan a भी निकल जाएगा, क्योंकि हम tan a को ये लिख सकते हैं 2 tan a/2 ओवर 1 माइनस tan a स्क्वायर a/2। तो 2 इंटू 1/4 1 माइनस 1/16 ये आ जाएगा 8/15। क्या क्या बोल रहे हैं? ये वाला कैसा है? तो फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हीरोज फॉर्मूला। और इधर तो इसको a प्लस बी माइनस सी को 2s माइनस 2c लिख सकते हो, a माइनस बी माइनस सी को 2s माइनस 2 भी लिख सकते हो। 2 इसमें से कॉमन निकाल दो, 2 इसमें से कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को टेस्ट होगा आप लोगों का हाइपरबोला का, और ये नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया वैसे। हेलो जी जी बोलिए। नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए। परसेंटाइल है या मार्क्स है? परसेंटाइल। तो उसने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम क्या हुई इसको? तो फिर तो वही है ना कि एक्चुअली हो सकता है एग्जाम में भी उसने फिजिक्स केमिस्ट्री में ही टाइम लगा दिया हो, मैथ्स को उसने अटेम्प्ट ही ना किए हो पूरे। तो नहीं एक्चुअली देखिए, जितने भी है ना वो टेस्ट जब भी होते हैं तो वो मैं ग्रुप में डालता हूँ कि टेस्ट है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो आपको भी पहुंच ही जाती होगी कि बच्चे का टेस्ट है। जैसे अभी क्लासेस भी चल रही है, रिवीजन की क्लासेस, जब से सिलेबस खत्म हुआ इसने रिवीजन